जय भीम। बोलिए परम संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की। परम संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की। इस पंडाल में उपस्थित मेरी माताएं बहने, मेरे नौजवान साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको क्रांतिकारी जय भीम पेश करते हुए आज की आयोजक कमेटी अनुज भाई, उनकी समस्त टीम को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उत्तराखंड जिला हरिद्वार से चलकर आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए आया हूं। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज परम संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज जी के जन्म उत्सव पर आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मंच पर उपस्थित भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तमाम साथीगण व पदाधिकारी जो लंबे समय से आप लोगों के बीच में संघर्षरत हैं, मैं उन सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम पेश करते हुए अपनी छोटी बहन को साधुवाद मंगल कामनाएं कि पहले जब मैंने उसे सुना था कुछ और था, आज कुछ और सुना तो कुछ और है। मैं मेरी तरफ से उसे मंगल कामनाएं कि आगे बढ़े। साथियों, आज ये धार्मिक मंच जो इस गांव में लगाया गया है, इस मंच के माध्यम से आज आदरणीय सम्मानित बड़े भाई मंजीत मेहरा जी आपके बीच में कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। ये अपने भजन के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से लगातार इस देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जिस देश में जाकर ये कहीं ना कहीं लोगों को समझाने का काम नहीं करते। लेकिन हमारे लोग एक साल में एक त्योहार हमारे लोगों को आता है और उस एक त्योहार पर इकट्ठे होकर पंडाल सजाकर लाइट लगाकर उस त्योहार को मनाने का काम करते हैं। मेरे आदरणीय सम्मानित भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय महासचिव यहां से बोल कर गए हैं कमल सिंह वालिया जी। मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं उस ट्रैक पर आपको लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सब कुछ आपके बीच में बोलकर चले गए। लेकिन साथियों, ये जो पंडाल यहाँ पर सजा है, ये जो लाइट यहाँ पर लगी है, ये जो महक सिंह की औकात यहाँ खड़ा होकर बोलने की हुई है, उसके पीछे किसी की त्याग और तपस्या है, उसके पीछे किसी का बलिदान है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने महापुरुषों की मुहिम को आगे बढ़ाया। अपने समय पर संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज जी ने इस देश के अंदर सामंतवादी ताकतों से लड़ते हुए आपको एक नया संदेश देने का काम किया है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसी व्यवस्था के साथ में लड़कर उसी व्यवस्था को चोट करने का काम किया और आपको अधिकार देकर आज इस काबिल बनाया कि आप उन अधिकारों को लेकर, उन अधिकारों की बदौलत इस समाज के लिए कुछ कर सके, इस समाज को न्याय दे सके, इस समाज की बहन बेटियां पढ़ लिख कर इस समाज का नाम रोशन कर सके। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की देन है। क्या देश की बेटी, चाहे वो डॉक्टर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, इंजीनियर हो, आज देश की बेटी बराबरी का सम्मान पा रही है। आज देश की बेटी इस मंच से दौड़ रही है। आज देश की बेटी भजन कीर्तन कर रही है। आज देश की बेटी पायलट है। आज देश की बेटी डॉक्टर है, इंजीनियर है। देश की बेटी मुख्यमंत्री है। और इस देश के अंदर बेटियों को बराबरी का सम्मान दिया जाता है, बराबरी का दर्जा दिया जाता है। ये सम्मान मेरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दिया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमने उस मुहिम को कितना आगे बढ़ाया और उस मुहिम को आगे बढ़ाने वालों का हमने कितना साथ दिया, कभी आप लोगों ने सोचा है? इस देश के अंदर एकमात्र ऐसा संगठन, मैं कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि धार्मिक मंच लगा है, इस देश के अंदर एकमात्र ऐसा संगठन, एकमात्र ऐसा नेता जो आपकी आवाज को पूरे देश के अंदर बुलंद करता है, आपकी आवाज को मजबूती से उठाता है। लेकिन कभी क्या आप लोगों ने उस संगठन को, उस नेता को मजबूत करने का सोचा? मेरे समाज में सबसे बड़ी एक कमी है कि अगर कोई समाज में अच्छा काम करता है
तो उसे पैर पकड़कर खींचने का काम करते हैं, और समाज में अगर कोई गलत काम करता है तो उसे बढ़ावा देने का काम करते हैं। अगर कोई समाज में गलत काम करता है तो उसकी टांग हमें खींचकर पीछे कर देनी चाहिए, और कोई अगर समाज को अच्छा संदेश देता है, अच्छा काम समाज में करता है, तो उस भाई का हाथ पकड़कर हमें आगे बढ़ा देना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आज की स्थिति ऐसी है कि देश के अंदर एकमात्र साथी जो अपने संगठन के साथ में, अपने साथियों के साथ में इस देश के अंदर एक ऐसी ताकत को टक्कर देने के लिए तैयार है जो पूरे देश के अंदर मजबूत है, जो पूरे देश के अंदर ताकत में है, सरकार में है, एक ऐसी ताकत को टक्कर देने के लिए एक ऐसा साथी आपके बीच में है जिसका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। लेकिन मेरे समाज के लोग, इनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। आज मंजीत महाराज जी आपको यहाँ से बताकर चले जाएंगे, समझाकर चले जाएंगे। इससे पहले भी धार्मिक प्रोग्राम इस गांव में लगे होंगे, इससे पहले भी मंजीत महाराज जी किसी मंच के माध्यम से आपको मंजीत महाराज जी ने बताया होगा, समाज के प्रति जागरूक किया होगा। लेकिन हमने कितना समाज का काम किया कभी सोचा है? हमने उस समाज के कार्य को कितना आगे बढ़ाया कभी सोचा है? क्योंकि हम लोग महापुरुषों के इस मिशन को, महापुरुषों की इस क्रांति को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं।